मार्च 2023 चुनावी वर्ष के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। 2023 में विधानसभा तो 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। इस लिहाज से मध्य प्रदेश के हृदय अंचल छिंदवाड़ा से न सिर्फ प्रदेश बल्कि देश की राजनीति की शुरुआत होती है। वैसे तो छिंदवाड़ा कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, किंतु इस बार प्रदेश के धुरंधर नेता बल्कि देश की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले नेता भी अपनी नजरें छिंदवाड़ा में गड़ाए हुए हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में छिंदवाड़ा में न सिर्फ भाजपा बल्कि कांग्रेस का भी फोकस रहता है। देश के गृह मंत्री अमित शाह का दौरा भी इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है। चुनावी गणित और रिजल्ट की अभी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, लेकिन आज के भाजपा के इस आयोजन पर जहां एक ओर भाजपा अति प्रसन्न चित्त मुद्रा में सफल आयोजन का आगाज के रूप में प्रदर्शित कर रही है, तो वहीं विपक्ष से फ्लॉप शो करार दे रहा है। अब प्रतीक्षा की जा रही है कि राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले देश के गृह मंत्री अमित शाह कांग्रेस कमलनाथ के गढ़ में सेंध लगाने में कामयाब होंगे या फिर कमलनाथ अपना गढ़ बरकरार रख पाएंगे। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। हालांकि इस बार भाजपा संगठन ने अपनी मेहनत के बल पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में कड़ी मशक्कत की है और इसका श्रेय भाजपा जिला अध्यक्ष बंटी विवेक साहू और उनकी टीम को जाता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार देती थी, कमलनाथ ये 0% ब्याज का कर्जा तुमने बंद कर दिया। बोलो किया था कि नहीं? अरे जोर से बताओ किया था कि नहीं? हमारे बेटा भाइया शहरिया बहनों को 1000 रुपया देते थे, कमलनाथ आपको वो 1000 रुपया भी पाताल कोठरी में नहीं बनवा दिया। कमलनाथ अब ये पार्टी का रीडिंग चलेगी। मेरे बहन और भाइयों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार देश आगे बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश भी आगे बढ़ रहा है, छिंदवाड़ा भी आगे बढ़ रहा है। बोलो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? क्या किया तुमने? हमें मेरे अध्यक्ष बता रहे थे अभी विकास यात्राएं निकाली, उनके पहले जनसेवा अभियान चला छिंदवाड़ा, हर पंचायत में शिविर लगे, नगर निगम के पालिका के बाद में शिविर लगे और अकेले छिंदवाड़ा जिले में हमने 4 लाख से ज्यादा नए हितग्राही जोड़ने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यह सरकार भी सरकार 11 लाख आयुष्मान कार्ड अगर बनाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाए। प्रधानमंत्री आवास अगर दिए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिए। और बेटी को लाडली लक्ष्मी बनाया तो तुमने नहीं बनाया कमलनाथ, हमने बनाया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया। ये भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार है जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बिजली पानी सड़क तो दे रही है। छुट्टी करो और कांग्रेस की भी छुट्टी करो। यह छिंदवाड़ा में आज हमारे रणनीतिकार आए हैं, हमारे सेनापति मार्गदर्शन करने आए हैं। आज संकल्प लो कि प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से अमित भाई के नेतृत्व और मार्गदर्शन में हम छिंदवाड़ा की 7 सीटें विधानसभा की जीतेंगे। बोलो जीतेंगे कि नहीं? पीछे तक बोलो जीतेंगे कि नहीं? और लोकसभा का चुनाव बार बार बच गया था, बार बार नत्थन साहब बैठे किनारे पे जाके ही अटक गए थे 30,000 वोट थे। अरे बार लोकसभा जीतेंगे कि नहीं? जोर से बताओ जीतेंगे कि नहीं? आओ आज अमित जी से प्रेरणा प्राप्त करके हम संकल्प लेते हैं कि मध्य प्रदेश को जीतेंगे ही, 23 में भी भाजपा की सरकार बनाएंगे और 24 में धूमधाम से प्रधानमंत्री जी रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से फिर प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी जी। और उसके लिए हम 7 विधानसभा की और 1 लोकसभा की ये सीट भी जीतेंगे। बाकी तो पहले ही जीत गए थे, बोलो जीतेंगे और पूरी गंभीरता से। भारत माता की
सातों विधानसभा छिंदवाड़ा क्षेत्र की और 24 में छिंदवाड़ा लोकसभा भी अगर जीतती है तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी। ये खींचोखींच भरी हुई सभा अंत तक जितने भी लोग बैठे हैं सभी लोग दोनों हाथ उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। वादों के अलावा कुछ नहीं किया। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे अभी दर्शन करने भी जाना है। मैं बहुत लंबी बात करना नहीं चाहता। मैं आपको पूछना चाहता हूं, ये कश्मीर वो जो है वो भारत का है या नहीं है? बताइए भैया। भारत का है। जोर से बोलिए, है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? ये कांग्रेस पार्टी आजादी से अब तक धारा 370 को लटकाती थी, भटकाती थी, अटकाती थी, नहीं हटा। मोदी जी ने एक दिन 5 अगस्त 2019 को संसद में एक बिल लाकर धारा 370 को समाप्त। और मित्रों, इसके साथ ही भारत माता का मुकुटमणि हमारा कश्मीर हमेशा के लिए भारत के साथ जुड़ गया। ये नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं और कोई। कलाम का भूमि पूजन किया, आपने चालू नहीं किया। हरई विकास खंड में माचिस का कारखाना खोलने का वादा किया था, वो भी नहीं हुआ। चौरसा में पेंच थर्मल पावर बनाने की घोषणा हुई, नहीं हुआ। छिंदवाड़ा शहर वालों 2 फ्लाईओवर बनाने का कहा था, बने हैं क्या? अरे जरा बोलो भाई, बने हैं क्या? पंजन डैम की योजना भी आपने 73 में कहा था, 2003 में शिवराज सिंह चौहान ने उसको पूरा किया, आपने पूरा नहीं। कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी दोनों वादा करने के लिए ही आमदा रहते हैं, पूरा नहीं करते। ये छिंदवाड़ा के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 3400 करोड़ रुपए का बजट दिया और 1,26,000 हेक्टेयर भूमि को माचा गोरा जलाशय के माध्यम से सिंचित करने का काम हमारे शिवराज जी ने किया। छिंदवाड़ा में एम्स से संबंध अस्पताल के लिए 800 करोड़ रुपया दिया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 100 करोड़ रुपया की लागत से 30 रोड बनाए। लगभग नेशनल हाईवे के रिपेयरिंग में 412 करोड़ खर्च किए। छिंदवाड़ा से नागपुर और छिंदवाड़ा से मंडला ट्रेन की लाइन को भी दोहरीकरण करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी क्षेत्र जनजाति भाइयों से भरा हुआ पड़ा है। पिछड़े समाज के भाइयों बहनों से भरा हुआ है। ये छिंदवाड़ा क्षेत्र में मैं जब आया हूं तब मैं कहना चाहता हूं, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही है जिसने आदिवासियों और पिछड़ा समाज के लोगों के सम्मान की चिंता की। मित्रों, अभी नरेंद्र मोदी जी ने 15 नवंबर 2021 को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाकर देश भर के आदिवासी
नारियों का सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये कांग्रेस पार्टी हमेशा पिछड़ा समाज की बात करती थी, मगर आज तक पिछड़ा समाज के कल्याण का कोई काम नहीं किया। 2014 में जब आप लोगों ने 2/3 बहुमत से मोदी जी को जिताया, तो मोदी जी ने ओबीसी समाज को अदर बैकवर्ड क्लास के कमीशन को संवैधानिक दर्जा देकर पिछड़ा समाज के सम्मान की नींव डालने का काम किया। मोदी जी ने ही गरीबी हटाओ का नारा तो दिया, पर गरीबों के लिए कोई काम नहीं किया। एक 9 साल के अंदर मोदी जी ने देश के 80 करोड़ गरीबों के जीवन के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन लाने का काम किया। 7 करोड़ लोगों के परिवार में बैंक अकाउंट पहुंचाया। 13 करोड़ लोगों को घर में गैस का सिलेंडर दिया। 10 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय पहुंचाया। 3 करोड़ लोगों को अपना स्वयं का घर देने का काम किया। 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना से नरेंद्र मोदी जी ने उठाया। और छिंदवाड़ा वालों बताओ, कोरोना के दोनों टीके लगे हैं या नहीं लगे हैं? जिन जिन के टीके हो गए हाथ उठाओ तो जरा। सबके लग चुके ना? मोदी जी ने 130 करोड़ की जनता को मुफ्त में टीका लगाकर कोरोना से सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। छिंदवाड़ा से कृष्ण कुमार भट्ट की रिपोर्ट।